आदाब से मैं हूं सफी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम अहल अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम किया जाएगा, वज़ीर फाइनेंस का बयान। मरकज से टीआरएस की कोई इख्तलाफात नहीं है, रुकन पार्लियामेंट नरसिया गौड़ का दावा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुराने शहर में तलबा की रैली। पेशावर पाकिस्तान में स्कूल पर किए गए हमले की मजम्मत। और रईन बाजार पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने एक बार फिर कहा है कि तमाम गरीब अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम किया जाएगा। जिले रंगारेड्डी के ZP हॉल में मिशन काकतिया से मुतालिक जायजा इजलास के बाद वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के मकसद से हुकूमत काम कर रही है और मिशन काकतिया को जंगी खुतूत पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम अहले गरीब खानदानों को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कार्ड सिर्फ अशिया ज़रूरियात तक ही महदूद रहेंगे और कहा कि खानदान के हर फर्द को 6 किलो चावल फराहम किया जाएगा। ई राजेंद्र ने वाज़ेह किया है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड का आरोग्यश्री या दीगर कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई के सिलसिले में इक़दाम जारी है। बाद में वज़ीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने फूड सिक्योरिटी कार्ड पर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर ई राजेंद्र ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तहिक और अहल खानदानों को कार्ड नहीं मिलता है तो वो तहसीलदार दफ्तर से कार्ड के लिए रुजू होकर शिकायत कर सकते हैं। और बताया कि 1 जनवरी से समाजी बहबूद के हॉस्टल्स में मेयारी चावल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी के तहत हामिला ख्वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जाएगी। रियासती वज़ीर हरीश राव ने अवाम को मिशन काकतिया का हिस्सा बनने की अपील की है। जिले रंगारेड्डी के ZP दफ्तर में मिशन काकतिया पर इजलास मुनक़िद हुआ। बाद में हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि मुत्तहिदा रियासत में झीलों को नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी जिले में भी मौसर तरक्की नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जिले में अराजियात पर जबरन कब्जे भी किए गए, जो कि बाइसे अफसोस है। उनका कहना था कि मुत्तहिदा रियासत में 4 अजला के लिए एक SE मुतयन था, जबकि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हर जिले के लिए एक SE मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर तौनाई लक्ष्मण रेड्डी ने हफ्ते को तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इंजीनियर्स के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर तौनाई ने ज़रई सारफिन को रबी मौसम के लिए 3 फेज़ बरक़ी सरबराह करने की हिदायत दी है। वज़ीर तौनाई ने बरक़ी तक़सीम को मुस्तकम बनाने के लिए ज़ेड ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के लिए इक़दामात की हिदायत दी। लक्ष्मण रेड्डी ने नाकारा ट्रांसफार्मर्स को फौरी तब्दील करने की भी हिदायत दी। वज़ीर तौनाई ने बरक़ी तारों की मरम्मत करने के साथ साथ सारिफिन को मियारी बरक़ी सरबराही के अलावा बेहतर खिदमात की फ़राहमी की हिदायत दी है। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी नरसिया गौड़ ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के साथ टीआरएस की कोई इख्तलाफत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट नरसिया गौड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनसूबाबंदी से मुतालिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तजावीज़ और मशवरों की सताइश की है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को काफ़ी अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने भी रियासत के हुकूक़ से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को भी वाकिफ़ करवाया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से मनसूबाबंदी कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील से मुतालिक भी KCR के मशवरे को नुमायां अहमियत दी जा रही है और
ریاست تلنگانہ کی ترقی کے لیے وزیر اعظم سنجیدگی پر وہ ان سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ نرسیا گوڑ نے نامزد عہدوں پر تقررات کے معاملے پر ایس سی ایس ٹی اور او بی سی طبقات کو تحفظات کے مطابق موقع فراہم کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کو بھی انہوں نے مکتوب روانہ کیا ہے۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن سے ریاست میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ ٹی ایس پی ایس ایل کے صدرنشین جی چکرپانی اور دیگر ارکان نے ہفتے کو گورنر سے ملاقات کی۔ گورنر نے کمیشن کے ارکان کو باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ اس موقع پر گورنر نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ستائش کرتے ہوئے انہیں ایک دور اندیش لیڈر قرار دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت فیس باز ادائیگی اور دیگر اہم مسائل پر واضح موقف نہیں رکھتی۔ پارٹی دفتر میں مزدور مورچے کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ آج جبکہ مرکز اور ریاست میں نئی حکومت ہے، پارٹی کے مزدور شعبے پر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن وعدوں کے ذریعے ٹی آر ایس نے اقتدار حاصل کیا ہے، آج ان وعدوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کو اقتدار میں آئے 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب تک اہم اسکیموں سے متعلق خد و خال جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ کانگریس رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو اور وینکیا نائیڈو ضلع کھمم کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھمم کے 7 منڈلوں کو ضم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کے مفادات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کانگریس رکن کونسل نے کہا کہ پولاورم پروجیکٹ کے نام پر قبائلیوں کے مفادات کو نقصان پہنچا گیا ہے اور اس کے لیے چندرا بابو نائیڈو اور وینکیا نائیڈو ذمہ دار ہیں۔ مجلس کے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات کے سلسلے میں ہفتے کو پارٹی صدور و معتمدین کا اجلاس صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے پارٹی صدور و معتمدین کے علاوہ کارکنوں سے 2 روزہ جشن کے موقع پر ممکنہ تعاون کی درخواست کی ہے۔ مجلس کے ارکان مقننہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاؤنی نادی علی بیگ میں غریبوں میں بلینکٹس، جیکٹس اور ٹفن کے ڈبوں کی تقسیم کی۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر مرتضی علی، محمد شکیل اور دوسرے موجود تھے۔ شدید سردی کے پیش نظر غریبوں میں 300 بلینکٹس اور 100 سے زائد جیکٹس کی تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹفن باکس بھی دیے گئے۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وقف جائیدادوں کی حفاظت سے متعلق اقدامات اور تجاویز حاصل کرنے کے مقصد سے وقف ٹریبونل بار ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں کی جانب سے وقف اراضیات کا تحفظ کیسے کریں کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مولوی عبدالرحیم قریشی، شفیق مہاجر ایڈوکیٹ کے علاوہ وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر جلال الدین اکبر نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مہمان مقررین نے اوقافی اراضیات کے تحفظ اور حکومت و عوامی ذمہ داروں کے تعلق سے ماہرانہ مشورے دیے۔ جلال الدین اکبر نے بتایا کہ سیمینار سے انہیں انتہائی اہمیت کے حامل تجاویز و مشورے حاصل ہوئے ہیں جسے وہ حکومت کو واقف کروائیں گے۔ اعجاز علی قریشی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ وقف ٹریبونل بار ایسوسی ایشن نے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ عنوان پہ ہاؤ ٹو سیو وقف پراپرٹیز کے تحفظ کے تعلق سے ایک سیمینار منعقد کیا ہے، جس میں کافی وکلاء، خاص طور پہ ہمارے مہمان خصوصی رحیم قریشی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ مہاجر صاحب اور دوسرے کئی اسپیکرز یہاں پہ موجود تھے۔ کافی چیزیں یہاں پہ سامنے آئیں، کافی باتیں ہوئیں یہاں پر۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وقف کے پروٹیکشن کے تعلق سے کئی سیمینارز ہو رہے ہیں، کئی جگہ اس کے بارے میں بات چل رہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی آؤٹ کمس ہے، جو بھی اس میں باتیں باہر آ رہی ہیں، وہ گورنمنٹ تک پہنچیں، گورنمنٹ اس کو غور کر کے اوقاف کے
तहफ़्फ़ुज़ बहबूदी के लिए वो लोग सामने आए, सही इक़दाम उठाएँ, इस पे तवज्जो दें। तो मैं इस पे वक्फ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौजू पे सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। शहर के हजारों तलबा ने पेशावर के महलूक तलबा की याद और दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमन रैली और दुआया इज्तिमा मुनक़्क़िद किया। तारीखी चार मीनार से शालीबंडा तक रैली निकालते हुए तलबा ने महलूक के वर्सा से इज़हार ताज़ियत किया है। नौनिहालों ने बच्चों के कत्लेआम को दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए खतरा करार दिया। डीसीपी साउज़न सत्यनारायण, एडिशनल डीसीपी बाबूराव और साउज़न पुलिस अमले के अहदेदारों ने भी रैली में शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बताया कि दहशत गर्दों ने तलबा के कत्लेआम के जरिए इंसानियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बच्चों ने इस मौके पर अमन के लिए दुआ की। अठारह दिसंबर पेशावर पाकिस्तान में जिन 132 बच्चों की हत्या हुई है, यह बात सुनकर हमें बहुत दुख आया है। We are protesting the terrorism. What's the mistake of the students? वो मासूम बच्चों की गलती क्या है जो हमें उन पे इतना जुल्म, इतनी गोलियां बरसा रही है। मैं भी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। ये बच्चे हैं दुनिया के, ये भविष्य है। ऐसे करने से हमारे पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। हमें वो प्लेकार्ड्स देखकर हमारा पुलिस भी सरप्राइज हो गया, इतना हार्ट टचिंग है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इतना हंड्रेड्स ऑफ प्लेकार्ड्स डाल के थाउजेंड्स चिल्ड्रन ने आके यहाँ पीस रैली कर दिया। ये चारमीनार से राजेश मेडिकल हॉल तक बहुत हार्ट टचिंग हुआ था, क्योंकि वो अल्लाह को प्रेयर कर रहा है। आंध्र प्रदेश असेंबली में हफ्ते के दिन हुकूमत ने एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2014 को पेश किया। आंध्र प्रदेश के बल्दी नज़्म व नस्ख टी नारायणा ने बिल पेश करते हुए बताया कि वज़ीर आला अथॉरिटी के सदरनशीन होंगे, जबकि देही तरक्यात के वज़ीर नायब सदर होंगे। इस अथॉरिटी में 8 अहदेदारों बशमुल चीफ सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया है। हुकूमत ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट फंड के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इससे पहले ऐवान में फिर तेलुगु देशम और अपोजिशन वाईएसआरसीपी के अरकान के दरमियान नोक झोंक देखी गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मुजस्मा बनाने वाले कारीगरों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली रोजा ने कहा कि आंध्र प्रदेश में खवातीन की कसीर तादाद इस शोबे से वाबस्ता है और उन्हें रोजगार फराहम किया जाना चाहिए। रोजा ने कहा कि वाईएसआरसीपी की तरफ से इस शोबे से वाबस्ता अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। जीएचएमसी के स्पेशल ऑफिसर सोमेश कुमार ने कंटोनमेंट इलाके का दौरा करते हुए 1 जनवरी से सड़क को बंद करने के तनाज़े का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए सोमेश कुमार ने बताया कि सड़क को बंद करने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका रुकन असेंबली की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इलाके का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए इस मसले की यकसुई की जानी चाहिए और अगर मुतबादिल सड़क तामीर की जाती है तो इसमें भी 1.5 साल का अरसा लग सकता है। उन्होंने फरीकीन को सब्र तामुल से काम लेने का मशवरा दिया। आज हम लोग सारे ऑफिसर्स कंटोनमेंट और ट्रैफिक और पुलिस और सब कोई मिलके जो एओसी में रोड क्लोजर की जो समस्या है, मसाला है, उसके ऊपर हम लोग घूमे और एक इशू जाके वहाँ पे देखे। ये जो 1 तारीख से जो प्रपोजल है वो तो पहले हम लोग के पास अभी तक कुछ आया नहीं है लिखित में। दूसरा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा करने के लिए मिलके एक डिसीजन लेना चाहिए और जो भी समस्या है उसको डिस्कस करके 2 महीने का टाइम दिया था, जिसमें हमने कंसल्टेंट लगाया और पूरे एरिया का स्टडी किया। ये जो काम है हमने रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को सबमिट किया कि 5 रोड हैं जिसको अगर हम अल्टरनेट बनाएंगे तो कम से कम 1.5 साल लगेगा। किस दिन से, जब अगर हमको एओसी और ईएमई वाले लैंड हैंडओवर करेंगे उसके बाद से 1.5 साल लगेगा।
तो इस बीच में अगर ऐसा कुछ ये लोग रोड रोकेंगे तो उससे काफ़ी लोगों को समस्या आएगी। हम सभी लोगों को मिलजुल के रहना है, कोई अगर समस्या है तो उसको ध्यान देना है। ये जो समस्या है इसके बारे में हमारे एमएलए साहब ने हमारे दृष्टि में लाया और यही बात उन्होंने अपने सीएम साहब को बताया है। सिकंदराबाद के ठेला बंडीरानों की एसोसिएशन ने जीएचएमसी की तरफ से कारोबार के लिए लाइसेंस की इजराई से इस्तेफादा करने की छोटे ताजिरीन से अपील की है। तंजीम के नुमाइंदों ने 4TV को बताया कि बल्दिया के सर्कल दफातर से फॉर्म हासिल किए जा सकते हैं और उसे मुतालिका दफातर में जमा करवाते हुए लाइसेंस के उसूल को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी या फरवरी के महीने में लाइसेंस की इजराई अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आंध्राई ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि एसोसिएशन से वाबस्ता ओहदेदार आंध्राई इजारादारी से तंग आ चुके हैं। अब तश्कील तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों को उनकी आबाई मुकामात को रवाना किया जाना चाहिए। महकमा इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने रईन बाजार पीएस के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। श्रीनिवास नाबी सब इंस्पेक्टर ने इक़दाम कत्ल के एक मुलजिम से नरमी का बर्ताव करने और वीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया करने के लिए रकम तलब की थी। दफा 307 के शब्बीर नामी मुलजिम ने 10,000 रुपए में मामला तय की और एसीपी ओहदेदारों से राब्ता पैदा किया, जिन्होंने जाल बिछाकर श्रीनिवास को ऐन उस वक्त पकड़ा जब वो 10,000 रुपए वसूल कर चुका था। एसीबी अमले ने श्रीनिवास को अदालती तहवील में दे दिया है। नाइनटीन 2014 तारीख मोहम्मद शब्बीर कंप्लेनेंट इनका ऊपर एक क्रिमिनल केस बुक 30 अंडर सेक्शन 307 आईपीसी सेक्शन में रेन बाजार पुलिस स्टेशन में केस बुक करे है। इसमें इन्हों मुजरिम साइटेड मुजरिम है। इन्हों पुलिस स्टेशन को गए तो रेन बाजार पुलिस स्टेशन एसआई श्री एस श्रीनिवास इनसे 20,000 रुपये रिश्वत डिमांड करे। वो बारगेन करके 10,000 बारगेन करने के बाद 10,000 को इन्हों मांगने के बाद इनको वो रिश्वत देने को इच्छा नहीं था, इसलिए एसीपी ऑफिस में आके इन्हों कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करके 20/12/2014 तारीख को 3 बजे को रेन बाजार पुलिस स्टेशन में इन्हों जाके एसआई श्रीनिवास को मिलने के बाद उन्होंने डिमांड करने के बाद इन्हों रिश्वत देने से वक्त एसीबी ट्रैप करके इसको रेड हैंड पकड़ा लिया है। पूरा दरियाफ्त करके इसमें रिपोर्ट भी डालते, इनको अरेस्ट करके अभी रिमांड भी कर रहे हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले वॉचमैन की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर के रहने वाले वेंकट रामलू, जो अपनी अहलिया के साथ मुकीम थे, शिवा नमी जान पहचान के शख्स ने उसे धमकी देकर रकम लाने के लिए कहा। जब वो अपनी बीवी के साथ कुछ रकम लेकर पहुंचा तो उन्होंने पहले वेंकट रामलू को जदोखूब किया और फिर मजीद रकम का मुतालबा किया। रामलू की बीवी रकम लाने के लिए घर आई तो इस दौरान इससे इत्तला मिली कि उसके शौहर की मौत वाक़ हो गई है। रामलू की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि शिवा और उसके साथियों ने रामलू का कत्ल किया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। गोपालपुरम पुलिस ने खातून की पिटाई करने के इल्जाम में उसके शौहर और सास को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जिले खम्मम की रहने वाली अरुणा की 4 महीने पहले चंद्रशेखर राव के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से चंद्रशेखर, जो वीडियोग्राफी का काम करता है, रोजाना शराब पीकर अरुणा की पिटाई करता था। जुमा के दिन भी चंद्रशेखर और उसकी वालिदा लक्ष्मी अरुणा की पिटाई कर रहे थे कि अरुणा ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने घर पहुंचकर चंद्रशेखर और उसकी वालिदा लक्ष्मी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है।
पटन शेरू के इलाके में ट्रैक्टर उलट जाने से एक शख्स बरसर मौका हलाक हो गया। सर्कल इंस्पेक्टर बीडीएल पटन शेरू पुलिस कृष्णा कुमार ने मीडिया को बताया कि लहारी रिसोर्ट्स में काम करने वाला मल्लेश ट्रैक्टर चला रहा था कि ब्रेक फेल होने से ट्रैक्टर उलट गया, जिसमें मल्लेश हलाक हो गया। मल्लेश शंकरपल्ली के इलाके में रहता था। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तमाम अहल अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड फ्राहम किया जाएगा, वज़ीर फाइनेंस का बयान। मरकज से टीआरएस के कोई इख्तिलाफात नहीं है, रुकन पार्लियामेंट नरसया गौर का दावा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुराने शहर में तलबा की रैली। पेशावर पाकिस्तान में स्कूल पर किए गए हमले की मजम्मत। और रईन बाजार पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।